तो फ्रेंड्स, हमारे बीच में त्रिशिका जी बैठी हुई हैं, जिन्होंने जुलाई 21 में अपना सीए फाइनल का एग्जाम दिया और इनको 93% मार्क्स मिला है एसएफए में। यस फ्रेंड, 93% मार्क्स। इनका फाइनेंस में खास रुचि था। ये बहुत अच्छा इनका एनालिसिस है। ये आगे चलकर फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहती है, आगे चलकर अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को और एक्सप्लोर करना चाहती हैं। क्लास में इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी। इन्होंने बहुत अच्छी रिवीजन की। एग्जाम भी इनका बहुत अच्छा हुआ। 100% की तैयारी कर रहे थे, जैसा कि मैं हमेशा में क्लास में बोलता हूं। 93% आए। सीए वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स, नॉट ऑफ इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें 93% मार्क्स लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिंदगी भर ये अचीवमेंट इनके साथ रहेगी। डेफिनेटली हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या कमाल किया एसएफएम में, क्या ऐसी पॉइंट्स बताइए ताकि दूसरे लोग भी एसएफएम में इतना ही अच्छा मार्क्स ला सकें। जहां पर बच्चे एसएफएम से डरते हैं, जहां बच्चे एसएफएम में फेल होते हैं, वहीं पे हमारे स्टूडेंट्स 90, 93, 95, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है क्लास की, ऐसी कौन सी बात आपको अच्छी लगी जो आपको स्कोरिंग करने में मदद दी? तो त्रिशिका जी, बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी मोटिवेशन को देखकर बहुत लोग भी मोटिवेटेड होंगे। तो प्लीज अपने बारे में बताएं और इस इतनी बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताएं। सर, सबसे फर्स्ट क्लास मैंने एसएफएम की ली थी। मेरे सारे सीनियर से मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा सुना था, बट मेरी फर्स्ट क्लास थी, तो आप सोच सकते हैं कि 3 साल पहले का पूरा रिवाइज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार खोलो तो आपको लगता है कि ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट क्लास। बट जैसे मैं आपके नोट्स थे वो इतने ज्यादा वेल प्रिपेयर थे कि मुझे कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कॉन्सेप्ट नोट्स में इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी थी मुझे कि मुझे कुछ और कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई यूट्यूब वीडियोस की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। मुझे उससे ही बहुत ज्यादा हेल्प मिल गई थी। और सेकेंडली फिर मैंने, जैसे आपने बताया था कि 5 टाइम्स आपको पहले रिवीजन करना चाहिए पूरे आपके उसका नोट्स का, तो मैंने पहले 5 टाइम्स पूरा रिवीजन किया। फिर मैं 2018 से लेकर सारी आरटीपी एमटीपी करती थी। ऑल्दो वो सारा कवर्ड हो चुका था अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में, बट जो दो तीन क्वेश्चंस ओल्ड ओल्ड कोर्स के जो थे वो सारे मैंने वापस से किए कि जो कुछ मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती थी, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर 100 मार्क्स। तो इसलिए मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की। और जैसा कि आपने बोला था 5 टाइम रिवीजन करके फिर आप आगे जाइए, तो वैसे मैंने पूरा प्रॉपर फॉलो किया जो आपने मुझे बोला था। और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि आपके मेंटरशिप से मैं 93 मार्क्स स्कोर कर पाई हूँ। और ये थ्योरी कैसे किया आपने एसएफएम की? सर, एसएफएम की थ्योरी आपने जो मुझे नोट्स प्रोवाइड किए थे, वो एसएफएम की थ्योरी एक पूरी बुकलेट आती है जो आपने प्रोवाइड की थी। मैंने उसको गो थ्रू किया और उसमें से मुझे जो लग रहा था कि ज्यादा रिपीट हुए हैं उसमें मैंने ज्यादा फोकस किया। और जो आपने बोला था स्कोरिंग, जो थ्योरी में तीन तीन चार चैप्टर्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, उसमें से आ ही जाता है। मतलब 50, अगर 20 मार्क्स की थ्योरी तो 15 मार्क्स यू कैन स्कोर फ्रॉम दैट। तो मैंने उस पर ज्यादा मेनली फोकस किया। और जो 1.5 डेज का जो हमको टाइम मिलता है उसमें मैंने यही स्ट्रैटेजी रखी थी कि मैं एक दिन पहले तो सारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो कंप्लीट करके और सुबह थ्योरी को टाइम दूं। तो इसलिए मेरे को थ्योरी क्वेश्चन भी सारे जो मैंने एग्जाम में देखे मुझे क्लिक होते जा रहे थे कि हाँ, मैं ये पढ़ के आई हूँ, सब पढ़ के आई हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी। और हम एक चालीसा बुकलेट इशू करते हैं, फॉर्मूला बुकलेट, वो आपने देखा था? हाँ जी। वो हाँ कैसा जी, लगा? बिल्कुल सर, मैंने पूरा पूरा यूज किया, उन दोनों का मैंने यूटिलाइज किया। फॉर्मूला बुक भी मुझे काफी हेल्पफुल रही। जो पोर्टफोलियो, स्पेशली पोर्टफोलियो में जहाँ इतने सारे फॉर्मुलेज होते हैं तो आप वापस वापस देख पाना इज लाइक नॉट पॉसिबल। एक दिन पहले तो यू कैन नॉट डू दैट। सो एक दिन पहले उसका मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा था। और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कैसा लगा? मतलब इस बार बाजी मार लिया आपने 100% या कुछ लगा कमी रह गई? सर, मेरे को मतलब क्वेश्चन पेपर देख के तो मुझे लगा कि आई कैन स्कोर 100%। और मैं बाहर आई थी तब भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। सर, एक क्वेश्चन था फॉरेक्स का, मतलब मैंने फॉरेक्स में काफी टाइम दिया था, लाइक बहुत टफ होता है वो। तो मैंने काफी टाइम दिया था। फॉरेक्स का एक क्वेश्चन था, मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड से पूछा, नो बडी अटेम्प्टेड दैट, मतलब किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया था, बट मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। और आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरा वो सही होगा। बल्कि मेरा पेपर 2 आवर्स में कंप्लीट हो गया था। क्या उसके बात कर बाद रहे हैं? मैंने सोचा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 2 आवर्स में पेपर कंप्लीट? यस सर। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को। सर, वो मैंने बस वो एक फॉरेक्स वाला तो क्वेश्चन फिर छोड़ा हुआ सात था। सात नंबर उसमें कहाँ क्या, कट गए फिर? सर आई थिंक वो एक क्वेश्चन था स्टार्टअप वाला थ्योरी का, उसमें मुझे लास्ट में ना थोड़ा मैंने छोड़ दिया था उसके लिए स्पेस। तो आई थॉट कि आई अटेम्प्ट इट इन द लास्ट,
पर मैंने उसके लिए थोड़ा स्टेप पेस्ट हो जाता, फिर मैंने फटाफट उसको किया, तो आई थिंक कि कुछ मार्क्स वहां कटे होंगे और फॉरेक्स में हो सकता है कुछ मार्क्स कट गए हो। बाकी तो मेरा पेपर आई वाज डैम श्योर, मैंने आके चेक भी किया था, 2 आई वाज घंटे में वेरी पेपर हैप्पी। खत्म? हाँ जी सर। तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे तो। सर मैं तो चाहती थी कि मैं 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं, बट मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को फॉरेक्स वाले पे ही थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मेरे को वो क्रैक हो जाएगा, तो फिर मैंने उसको ही क्रैक करने की कोशिश की। ये चॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम टाइम में ना, मतलब एग्जाम उस समय जब कर रहे होते हो सकता है आपका 6th हम्म। वाले अटेम्प्ट में हो जाता, 100 में 100 आ जाता। हो सकता था। कभी मतलब मेरा मतलब जैसे आप, मुझे लगा आपसे बात करके मतलब किसी किसी भी एक क्वेश्चन में ना एकदम आपने थोड़ा सा मतलब आप उसमें क्या वो एक्चुअली चैलेंज ले लिया था क्या, फॉरेक्स के क्वेश्चन को मैं करके रहूंगी, ऐसा कुछ था क्या आपके मन में? सर बिल्कुल, क्योंकि हाँ मैंने तो उस ये पे चीज 4 गलत है, आवर्स ये दिए थे, चीज मेरा भी, ये 1.5 इमोशनल नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के साथ। मुझे लगा कि आपने पर फॉरेक्स में सर इतना मुझे, मेहनत किया, इतना ऐसा वैसा, तो हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू त्रिशिका।